अयोध्या नगरी में आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां हो चुकी हैं। 29 लाख दियों से जगमग होगी आज अयोध्या। सरयू नदी के तट पर दिए जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो की तैयारी भी है और इसका एक डेमो भी 2 दिन पहले आपने देखा होगा। भव्य अंदाज में राम मंदिर सजाया गया है। सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद। रविवार को रामनगरी अयोध्या में 9वें दीपोत्सव का भव्य आयोजन होगा, जिसमें 29 लाख दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। तो एक नया इतिहास रचा जाएगा इस दीपोत्सव के जरिए। आपको बता दें कि मान्यता यही है कि आज ही के दिन रावण को हराकर असत्य पर सत्य की जीत एक बार फिर से तय करके भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे दीपावली पर, और उनके स्वागत में पूरे अयोध्या को सजाया गया था। और अब उसी परंपरा को आगे निभाते हुए आज भी अयोध्या में भगवान श्री राम का स्वागत उसी अंदाज में, और अब 29 लाख दिए जलाए जाएंगे। ना सिर्फ एक नया इतिहास रचा जाएगा, बल्कि इसमें कई ऐसे कलाकार शामिल होंगे, विदेशी कलाकार, जो रामलीला का मंचन करेंगे। कुल मिलाकर भव्य दिव्य दीपावली आज अयोध्या में देखने को मिलेगी। राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो, आप सोचिए, सोच कर ही समझ में आ रहा है कि कितना भव्य ये दीपोत्सव आज होने वाला है। साथ ही साथ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। आज अयोध्या नगरी में एक नया रिकॉर्ड कायम होगा, नया रिकॉर्ड बनेगा। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 29 लाख दिए आज जलाए जाएंगे। सरयू नदी के तट पर दिए जलाए जाएंगे और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर आज एक बार फिर लगेगा कि भगवान श्री राम अयोध्या आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। असली दिवाली अयोध्या में देखने को मिलेगी, जब दीपोत्सव से पूरा अयोध्या जगमगा उठेगा। और ये इसलिए जगमगाहट होगी क्योंकि प्रभु श्री राम रावण को पराजित करके जगमग होने जा रही है। आज शाम को भव्य दिव्य अलौकिक दीपोत्सव, जिसमें पूरी तरीके से अयोध्या डूबी हुई नजर आएगी इस रोशनी में, क्योंकि 29 लाख दिए एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास आज रचने जा रहा है। और अयोध्या आज जगमगा उठेगी। सरयू नदी के तट पर दीपोत्सव की पूरी तैयारी हो चुकी है। 29 लाख दिए, सोचिए क्या वो अद्भुत नजारा होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर दीपोत्सव 2025 इस बार अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का केंद्र बना रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन नगरी में रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका से आए 90 विदेशी कलाकार अपनी कला के माध्यम से भगवान श्री राम की जीवन गाथा को संचित कर रहे हैं। लाखों दीपों की जगमगाहट के बीच रामकथा का यह अद्भुत मंचन श्रद्धा, संस्कृति और एकता का प्रतीक बन गया है। रविवार को रामकथा पार्क में श्रद्धालु रामलीला का आनंद लेंगे। इस दौरान अयोध्या आए विदेशी मेहमानों ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को योगी जी से प्रेरणा मिल रही है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी के बीच अपनी सांस्कृतिक कला का प्रदर्शनी कर रहे कलाकारों का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। It's a great honor for us to participating in Deepotsav 2025. In this coming day, you will see the Ramayana performance. We will perform as Rama, Sita, Hanuman, and many other characters in Ramayana stories. हम योगी जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। वहां ने नेपाल मात्र नहीं, भारत के मात्र नहीं, 5 राष्ट्रों को आमंत्रण करके यहाँ हिंदुत्व क्या है और राम भगवान क्या थे, सीता माता क्या थी, ये सबका संसार भर परिचय जाए और हिंदू धर्म के बारे में संसार में परिचय जाए करके उन्होंने ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय कार्यक्रम किया है। Thank you so much for Yogi Ji for he invite us in India in this beautiful city Ayodhya. Thank you for inviting us in India. I want to respect Yogi Ji. Thank you very much. I really like to be in India, in Ayodhya, and I like your country and your culture. Jai Shri Ram. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार महामहिम योगी जी को, जो कि हमको बार बार यहाँ पर बुलाए और हम यहाँ आने का और राम लला का लीला हमको दिखाने का एक मौका दिए, इसलिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो भव्य दीपोत्सव जिसमें कलाकारों को आपने सुना, सब कोई बहुत प्रसन्न और साथ ही साथ बहुत उत्साहित, क्योंकि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी हो गई है। 29 लाख दियों से जगमगाएगा आज पूरा अयोध्या। किस तरीके का मंचन होगा, शाम को आज एक अनूठी छटा अयोध्या में देखने को मिलेगी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी के बीच अपनी सांस्कृतिक कला की प्रदर्शनी कर रहे कलाकारों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। अद्भुत, अतुलनीय, अद्वितीय क्षण है ये। भगवान श्री राम जी का दीपोत्सव मनाया जा रहा है और मैं सभी राम भक्तों से कहूंगा, बच्चों को रामायण दिखाएं और राम के उद्देश्यों पर चलने की शिक्षा दें। जय श्री राम। अद्भुत, अतुलनीय, अद्वितीय क्षण है ये। भगवान श्री राम जी का दीपोत्सव मनाया जा रहा है और मैं सभी राम भक्तों से कहूंगा, बच्चों को रामायण दिखाएं और राम के उद्देश्यों पर चलने की शिक्षा दें। जय श्री राम। ये हमारी कच्ची घोड़ी है। हम बूंदी जिला से, राजस्थान से आए हैं और ये जैसे संस्कृति है कच्ची घोड़ी की, तो इसको बचाना, इसको जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। और युवा पीढ़ी से भी कह रहे हैं हम कि आप भी सीखो और इस पीढ़ी को, इस संस्कृति को बचाए रखो। इतना सुंदर लग रहा है, सुहाना है कि आज 14 वर्ष की बात हमारे श्री राम प्रभु आए हैं। आज दीप महोत्सव जो है मना रहे हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। इतना सुंदर लग रहा है पावन धरती कि अब उसके आगे सब लोग हाथ जोड़ करके विनती करते। इस दिवाली को हमें खेलते हुए करीबन 7 से 8 साल हो गए हैं, जिसमें बहुत ही अच्छा है ये और मज़ा आ रहा है। ये रामायण के पूरे 7 कांडों के ऊपर झांकियाँ हैं और पूरे हिंदुस्तान से कलाकार आए हैं। इससे एक तो ये प्रतीत होता है कि पूरे हिंदुस्तान में अभी राम राज्य है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना यहाँ पे होती है। और आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भगवान राम की झांकियों का स्वागत करेंगे। राम कथा पार्क तक झांकियां निकाली जाएंगी। विदेशी रामलीला का आयोजन किया जाएगा और दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर यह कार्यक्रम होगा। भव्य दीपोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां पूजा अर्चना के बाद भगवान राम की झांकियों का सीएम योगी स्वागत करेंगे। दोपहर तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब भगवान राम का पुष्पक विमान रामकथा पार्क में उतरेगा, जहां पहले से मौजूद सीएम योगी इसका स्वागत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई और धार्मिक आयोजनों में भी शामिल होंगे। तो सीएम योगी भी आज अयोध्या पहुंचेंगे। भगवान राम की जो झांकियां होंगी उसका स्वागत भी करेंगे। रामकथा पार्क में झांकियां निकाली जाएंगी। दोपहर तकरीबन 3 से 4 के बीच ये झांकी जो है निकाली जाएगी और रामकथा पार्क में पहुंचेगी पुष्पक विमान के जरिए। अयोध्या दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या क्या पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा आज एक गर्व का पल और एक ऐसा अद्भुत क्षण, एक ऐसा अद्भुत नज़ारा आज देखने को मिलेगा पूरे हिंदुस्तान को, क्या बल्कि पूरी दुनिया को, क्योंकि 29 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे आज अयोध्या में। अयोध्या के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 19 अक्टूबर के दिन यानी कि आज के दिन अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित होने जा रहा है। आज जहां 29 लाख दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय के 35,000 वॉलंटियर अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो 2100 मातृशक्ति और अर्चक एक साथ सरयू की आरती कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बस कुछ ही घंटे बाद अयोध्या एक बार फिर विश्व के मानचित्र पर स्थापित होने जा रही है। इस बार दीपोत्सव कई मायने में बहुत खास माना जा रहा है। रामनगरी अयोध्या को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटिंग रामनगरी की शोभा बढ़ा रही हैं। अयोध्या का यह दीपोत्सव न केवल धार्मिक आस्था संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को भी मोहित कर रहा है। संपूर्ण अयोध्या को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, तो दूसरी तरफ 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद बने अयोध्या राम मंदिर में भी दीपावली धूमधाम के साथ मनाए जाने की अब पूरी तैयारी कर ली गई है। आज अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाना है। क्या कुछ तैयारियां हैं, मौके पर जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता मनमीत गुप्ता ने। राम की पैड़ी पर दीपोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और आप देखिए कि यहाँ पर जो दीपक हैं वो बिछाए जा चुके हैं। आज दीपोत्सव का पर्व है और आज शाम के समय यहाँ 29 लाख दिए जलाए जाएंगे। आज बेहद खास होगी अयोध्या की दीपावली। यहाँ पर 1100 ड्रोन के माध्यम से रामायण के प्रसंगों की प्रस्तुति होगी। तो वहीं जो 5 अलग अलग देश हैं विदेशी रामलीला का मंचन भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बजे के बाद यहाँ अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद यहाँ पर राम कथा पार्क में जहाँ कार्यक्रम का आयोजन है, वहाँ राम और सीता की जोड़ी, भगवान राम और सीता यहाँ अयोध्या जब उनका आगमन पुष्पक विमान से होगा, तो उस समय खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम माँ सीता का स्वागत करेंगे। तो लगभग 2 बजे से ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जो 22 झांकियां हैं, वो 22 झांकियां जो हैं वो साकेत डिग्री कॉलेज से निकलेगी। वहां से निकलकर रामपथ होते हुए सीधे रामकथा पार्क आएगी और जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सभी झांकियों का अवलोकन करेंगे। आज का दिन विशेष है अयोध्या की। यहाँ पर जिस तरीके से दीपोत्सव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का ये 9वां दीपोत्सव है, उसको मनाया जा रहा है। तो एक बार फिर से यहाँ 2 अलग अलग विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। एक जहाँ 2100 वैदिक द्वारा जो महाआरती है सरयू जी की, उसका विश्व रिकॉर्ड बनेगा। तो दूसरा जो दीपोत्सव में दीपक जलाने का जो 26 लाख से ज्यादा दिए जलें, इसके लिए 29 लाख दिए यहाँ पर बिछाए गए हैं, इसका भी विश्व रिकॉर्ड बनेगा। कैमरा सहयोगी वेद के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।
और मनमीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमीत, कितनी कुछ भव्य तैयारियां आप भी साक्षी बनेंगे। आज जो रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है, इतिहास नया रचा जाएगा। आज अयोध्या में 29 लाख दिए जलाए जाएंगे। क्या कुछ तैयारियां अब हो चुकी हैं? देखिए, अभी कुछ देर में ये यहाँ से जो शोभा यात्रा है यहाँ निकलना शुरू हो रही है। ये क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, लगभग 22 झांकियां हैं और पूरे भारत की संस्कृति आज आपको रामपथ पर देखने को मिलेगी। देखिए, ये कोलकाता के जो लोग हैं, ये कलाकार हैं जो यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे हैं और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की पूरी शोभा यात्रा होगी और शोभा यात्रा में जो रंग देखने को मिलेंगे वो बेहद खास होंगे, क्योंकि पूरा देश की जो संस्कृति है, अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, वो आज अयोध्या में इस दीपोत्सव में देखने को मिल रही है। अब से कुछ देर में पर्यटन मंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जयवीर सिंह। उनके द्वारा जो है यहाँ पर इस शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलकर लगभग 2.5 घंटे के करीब राम कथा पार्क पहुंचेगी। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ जाएंगे और इस पूरी झांकी का वो खुद अवलोकन करेंगे। अब बेहद खास और बहुत ही सुंदर इस समय अगर आप देखें तो नज़ारा है और कुछ ऐसे कलाकार हैं, उन कलाकार से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन का विशेष जो खास महत्व है कैसा लग रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर इस समय इस रामपथ पर, भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव में आप एक कलाकार के रूप में शामिल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आप? गणपति, देखिए, ये जो संस्कृति, ये जो नज़ारा है वो अपने में अलग देखने को मिल रहा है। किस स्वरूप में है आप यहाँ पर? देखिए, ये क्योंकि भाषा को लेकर थोड़ी सी यहाँ पे जरूर ये है, क्योंकि ये लोग बाहर से अलग अलग प्रांतों से यहाँ पे आए हैं, अपनी संस्कृति को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये महाराष्ट्र का वो बैंड है जिसको अक्सर देखा जाता है यहाँ पर, वो बैंड भी यहाँ पर इसमें आया हुआ है। आप लोग कहाँ से आए हैं? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र से। आज किस तरीके की प्रस्तुति कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हमारा ढोल ताशा पथक है, शिवमुद्रा ढोल ताशा पथक है। शिवमुद्रा ढोल ताशा पथक, ढोल ताशा। देखिए, ये शिवमुद्रा ढोल ताशा आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से जो है ये एक सुंदर, एक अलग तरीके की प्रस्तुति यहाँ पर है। जब रामपथ की सड़कों पर इस तरीके के ढोल और नगाड़े बजाए जा रहे हैं तो कितना सुंदर वो दृश्य नजर आ रहा है। ये जो पूरा दृश्य है, इस दृश्य को आप देखेंगे, अगर हमारे जो दर्शक हैं वो इसको देख रहे हैं तो बहुत ही अगर आप ये कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की ऊर्जा, एक अलग तरीके का आनंद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब की ये पूरी शोभा यात्रा होगी। 22 इसमें झांकियां हैं, जिसमें 7 जो झांकियां हैं वो झांकियां राम कथा से संबंधित है, रामायण से संबंधित है और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धि है उस उपलब्धि को भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। और ये राम कथा पार्क जब तक पहुंचेगी उस दौरान हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर अयोध्या आए हुए हैं। मैं तो अभी से देख रही हूँ कि किस तरह की तैयारियां हैं आपके आसपास का जो नज़ारा है मनमीत, किस तरीके से ढोल और अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों से यहाँ पर लोग आए हैं। एक बार फिर से जो अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो कैसे पूरे विश्व पटल में अयोध्या की क्या भूमिका है और क्या मायने हैं ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक बार फिर अब आज जो इतिहास रचने जा रहा है अयोध्या, वो पूरी दुनिया उसको आज देखेगी और पूरी दुनिया उसको याद रखेगी कि किस तरीके से 2025 में 29 लाख दिए जलाकर और कितने भव्य तरीके से दीपावली मनाई गई थी। इसके साक्षी मनमीत मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप भी बनेंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप वहां पर हैं और जिस तरीके से ये भव्य दीपावली आज मनाई जा रही है अयोध्या में, वो आप अपनी आंखों से आज देखने जा रहे हैं और आप ही बताएंगे हम लोगों को कि क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ हो रहा है। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी
तो पहला दीपोत्सव यहाँ पे बना और पहला दीपोत्सव की जब शुरुआत हुई तो उस समय 1,71,000 दिए जलाए गए और पहला विश्व कीर्तिमान बना। ये 9वां दीपोत्सव है योगी आदित्यनाथ सरकार का। और आप देखिए कि जिस तरीके से 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर एक बार फिर से जो पुराना विश्व रिकॉर्ड है उसको तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है वो अपने में बहुत अहम है। 29 लाख दिए पूरे यहाँ पर इस समय बिछाए गए हैं, जिसको शाम 5:30 बजे के करीब इसको जलाया जाएगा। और आपको एक चीज और बता दें कि देखिए दीपोत्सव के बाद से अयोध्या जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी राम मंदिर का नहीं आया था तो उस समय जो है अयोध्या की जो इमेज थी, अयोध्या के बारे में जो लोग सोचते थे तो बहुत ही राजनीतिक रूप से अयोध्या को सोचते थे। उस तरीके की आस्था जो लोगों के अंदर थी वो यहाँ पर आने से पहले डरते थे। आज के समय की स्थिति देखिए, दीपोत्सव के प्रारंभ होने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के बनने के बाद से अब आप देखिए कोई दो राय नहीं है मनमीत, इसमें लोग, कोई दो राय नहीं है कि 22 करोड़ अयोध्या की जो यहाँ पर आए। तस्वीर बदली है और जो बात बार बार कही जाती थी कि राम आएंगे, रामलला आएंगे, रामलला आ गए, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन गया, बहुत राजनीति हुई इसको लेकर भी, लेकिन राम मंदिर बना, भव्य राम मंदिर बना और उसके बाद भव्य दीपोत्सव हम देख रहे हैं। क्यों हम दीपावली मनाते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि भगवान श्री राम आए थे रावण को हराकर और उनका भव्य स्वागत किया गया था। मुझे तो लगता है कि आज वाकई में भगवान श्री राम अयोध्या में आएंगे और हर किसी को अपना आशीर्वाद देंगे। जिस तरह की तैयारियां हैं सच में लग रहा है कि भगवान श्री राम अब शाम तक अयोध्या पहुंचने वाले हैं। निश्चित रूप से देखिए आप भगवान राम शाम तक जो है पुष्पक विमान से यहाँ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अब मंत्री जी एक देखिए हमारे साथ जयवीर सिंह जी भी आ गए। सर किस तरीके देखिए नवा संस्करण आज भगवान श्री राम जी की पावन भूमि पर दीपोत्सव का नवा संस्करण भव्यता दिव्यता लौकिकता के साथ आज इस झांकी को आप देख रहे हैं, इसके साथ शुरुआत होने जा रही है। अभी फीता काट के इसकी शुरुआत होगी और दोपहर के बाद नए नए कीर्तिमान गिनीज बुक को बढ़ करके नए कीर्तिमान बनाने के कई मायनों में काम होगा। सर 2017 से 2025 तक देखें तो बहुत वृहद कार्यक्रम होता नजर आ रहा है। पूरे विश्व में इसकी एक अलग आभा दिख रही है। प्रतिवर्ष अपने ही कीर्तिमान बनाते हैं, अपने ही कीर्तिमान ध्वस्त करके अगले साल में नया कीर्तिमान बनाने का काम होता है। धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से जो जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने जो बताया तांता लगना शुरू हो जाएगा। देखिए जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके साथ ही अब और भी मंत्री और खुद सीएम पहुंच रहे हैं। मनमीत लगातार नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि आप साक्षी बनने जा रहे हैं, पूरा विश्व इसका साक्षी बनेगा और हम भी पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आज यूपी में बहुत खास दिन है, बल्कि पूरे देश में, क्योंकि दीपावली भव्य तरीके से मनाई जा रही है और एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मनमीत बहुत बहुत शुक्रिया।